हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। हाँ, एनसीईआरटी की मोमेंट्स बुक, 9th क्लास की मोमेंट्स बुक का सेकंड लेसन हम पढ़ रहे थे, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, जिसमें कि टोटो एक बंदर है, पालतू बंदर है। उसकी कहानी हम पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से उसे लेखक के दादाजी घर पर लेकर आते हैं, उसको पालते हैं और किस प्रकार की शरारती हरकतें वो करता है। लास्ट हम यहाँ तक पढ़ चुके थे, ठीक है। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली द टोटो। हाँ, ये था कि दादाजी उसको सहारनपुर रेलवे स्टेशन लेकर जाते हैं और वो बैग से अपना मुंह बाहर निकाल देता है। तब जो टिकट कलेक्टर है वो उसका किराया लेता है, ठीक है भाई। हाँ, इससे आगे हम पढ़ते हैं। ये देखिए, टोटो है, उसको अभी तक किसी की भी उपस्थिति में नहीं रखा गया था, किसी को भी पता नहीं था, सिर्फ लेखक और उसके दादाजी के अलावा, ठीक है। अब क्या हुआ है कि जब उसकी दादी जी को पता चल जाता है और उसको वो एक्सेप्ट कर लेती, स्वीकार कर लेती, क्योंकि दादी जी झगड़ा करती थी। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable. जब टोटो को दादी जी के द्वारा अंततः स्वीकार कर लिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया, तो उसे एक स्टेबल होता, अस्तबल बोलते हैं, जिसमें घोड़ों को बांधते हैं, ठीक है। तो या पशुओं को जो बांधते हैं, उसमें उसे एक कंफर्टेबल होम दिया गया, मतलब एक उचित स्थान दिया गया। वेयर ही हैड फॉर ए कंपेनियन द फैमिली डंकी नाना, जहाँ पर उसके लिए उसके कंपेनियन के रूप में, उसके साथी के रूप में एक फैमिली डंकी, मतलब एक पालतू गधा भी था, नाना नाम का। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, अस्तबल में जब टोटो की पहली रात थी, ग्रैंडफादर पेड हिम ए विजिट टू सी इफ ही वाज कंफर्टेबल। तो दादाजी उसे देखने के लिए दादाजी गए कि क्या वह कंफर्ट है या नहीं है, आराम से है या नहीं है। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट अपैरेंट कॉज। टू हिज सरप्राइज, और उन्हें आश्चर्य हुआ ये देखकर, ही फाउंड नाना, कि उन्होंने क्या देखा कि जो नाना, जो गधा है, विदाउट अपैरेंट कॉज, बिना किसी स्पष्ट कारण के, पुलिंग एट हर हाल्टर एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल, वो अपनी रस्सी को खींच रहा था और ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल, और अपने सर को दूर करने की कोशिश कर रहा था फ्रॉम ए बंडल ऑफ हे, घास का जो एक बंडल पड़ा था उससे अपने सर को दूर करने की कोशिश कर रहा था। ग्रैंडफादर गेव ए स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेस, दादाजी ने क्या किया, उसके हॉन्चेस बोलते हैं, मतलब पीछे से, पीछे की तरफ उसके एक स्लैप, एक थप्पड़ मारा। एंड सी जर्क्ड बैक, और वो और भी पीछे झटके से उसने, मतलब वो झटका दिया उसने और पीछे खींच लिया। ड्रैगिंग टोटो विद हर, टोटो को अपनी साथ खींचते हुए, मतलब टोटो भी उसके साथ घिसा आ गया जैसे उसने सर पीछे खींचा। ही हैड फास्टन ऑन हर लॉन्ग ईयर्स, टोटो था वो चिपका हुआ था, कहाँ से बंधा हुआ था, टू हर लॉन्ग ईयर्स, उसके लंबे कानों को उसने पकड़ रखा था। विद हिज शार्प लिटिल टीथ, अपने छोटे छोटे तेज दांतों से उसके गधे के कानों को पकड़ा हुआ था उसने। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, टोटो और नाना कभी भी दोस्त नहीं बन सके। इसके बाद देखिए, ए ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग्स वाज द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम बाय ग्रैंडमदर फॉर हिज बाथ। एक ग्रेट ट्रीट, मतलब एक अच्छी, जो ट्रीट बोलते हैं खातिरदारी करना, आवभगत करना, ठीक है। तो जो टोटो था ना, उसे सर्दियों के दिनों में, ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग्स, सर्दियों के दिनों में शाम को, वॉज द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम बाय ग्रैंडमदर फॉर हिज बाथ, उसको नहाने के लिए एक बड़ा बाउल, मतलब कटोरा बोल दो, उसे पानी का दिया जाता था नहाने के लिए, गर्म पानी का। वो उसके लिए सबसे खुशनुमा चीज़ होती थी, सबसे अच्छी चीज़ वो थी। He would cunningly test the temperature with his hand, then gradually step into the bath. वो क्या करता, सबसे पहले कनिंगली, मतलब बहुत ही चतुराई से क्या करता, टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड, सबसे पहले वो अपने हाथ से पानी के टेम्परेचर को चेक करता, तापमान को चेक करता। देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, और फिर धीरे धीरे पानी के अंदर चला जाता। फर्स्ट 1 फुट, सबसे पहले एक पैर को, देन द अदर, फिर दूसरे पैर को। एज ही हैड सीन मी डूइंग, जैसे कि वो मुझे करते हुए देखता था। अनटिल ही वाज इनटू द वाटर अप टू हिज नेक, जब तक वो अपने गर्दन तक पानी में नहीं बैठ जाता था, तब तक वो उसमें चले जाता।
Once comfortable, he would take the soap in his hands or feet and rub himself all over when the water became cold. He would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. Once comfortable, जब वो आराम से बैठ जाता था पानी में, he would take the soap in his hands or feet. वो अपने हाथ या पैर में साबुन लेता and rub himself all over, और साबुन लगाता था और अपने आप में पूरे शरीर को रगड़ता था साबुन से. When the water became cold, जब पानी ठंडा हो जाता, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. अपने आप को सुखाने के लिए, ड्राई करने के लिए जब पानी ठंडा हो जाता, he get out, बाहर निकलता पानी से, and run as quickly as he could, और जितना संभव था उतनी तेजी से किचन फायर की तरफ दौड़ता, चूल्हे की तरफ दौड़ता, मतलब रसोई में. If anyone laughed at him during this performance, यदि उसके इस कार्य से कोई हंस देता था उस पर, टोटोज फीलिंग्स वुड बी हर्ट एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विद हिज बाथ. तो टोटो की जो फीलिंग्स थी वो बहुत ज़्यादा हर्ट होती थी, उसे बहुत ज़्यादा दुख होता था, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचती थी, और वो फिर आगे से नहाने के लिए मना कर देता था, नहाता नहीं था, रिफ्यूज़ करता था. वन डे टोटो नियरली सक्सेडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव. एक दिन तो टोटो खुद को जीवित ही उबालने में लगभग सक्सीडेड, सफल हो गया था, खुद को जीवित ही उबाल देता. कैसे, देखो. ए लार्ज किचन केटल had been left on the fire to boil for tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. A large kitchen kettle, बड़ी एक किचन की जो केटली थी, ठीक है, उसको क्या किया, had been left on the fire, एक दिन क्या किया, उसको पानी आग पर छोड़ा गया, to boil for tea, कि चाय बनाने के लिए उसमें पानी गर्म करने के लिए, उबालने के लिए छोड़ा गया. and Toto, finding himself with nothing other better to do, और टोटो जिसके पास और कुछ करने के लिए अच्छा काम नहीं था, डिसाइडेड टू रिमूव द लिड, उसने उसका ढक्कन खोलने का निश्चय किया. उसने क्या किया, केटली का ढक्कन हटा दिया. फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर ए बाथ, ही गोट इन, और उसने क्या देखा कि पानी लगभग उसके नहाने के लिए इनफ, पर्याप्त गर्म था, तो वो उसके अंदर बैठ गया. विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, और उसने अपने सर को बाहर रखा, खुली हुई किटली में से अपने सर को बाहर रखा, बाकी वो पूरा बैठ गया पानी में. दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर ए वाइल, ये चीज़ कुछ देर के लिए तो अच्छी थी, अंटिल द वाटर बेगन टू बॉयल, जब तक पानी उबलना शुरू नहीं हुआ था. टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ ए लिटिल, फिर टोटो ने अपने आप को थोड़ा सा ऊपर उठाया, जैसे पानी उबलने लगा नीचे से. बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, सेट डाउन अगेन, लेकिन जब बाहर उसने देखा कि बाहर ज़्यादा ठंड है, तो वो वापस केटली में बैठ गया. ही कंटिन्यूड होपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम, उसने कुछ देर ऊपर उठना और नीचे बैठना, उछलना और बैठना नीचे जारी रखा. अंटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड होल्ड हिम, जब तक कि दादी माँ मतलब वहाँ पर नहीं आ गई और उसको मतलब बाहर नहीं निकाल दिया. फॉर आउट ऑफ द केटल हाफ बॉइल्ड, हाफ बॉइल्ड मतलब वो आधा तो उबल चुका था, और तब उसको दादी जी ने उसको होल्ड मतलब बाहर निकाला. If there is a part of the brain especially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto. ये कहता है कि यदि हमारे मस्तिष्क में या किसी के भी मस्तिष्क में अगर एक पार्ट ऐसा होता है जो मिस्चीफ के लिए, शरारत करने के लिए बना होता है, तो वो लार्जली डेवलप्ड इन टोटो, तो वो टोटो के अंदर पूर्ण रूप से विकसित था शरारती दिमाग. ही वॉज ऑलवेज टेयरिंग थिंग्स टू पीसेज, वो हमेशा चीज़ों को टुकड़ों में काटता था. Whenever one of my aunts came near him, to made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. और ये कह रहा whenever one of my aunts, जब भी एक मेरी चाची came near him, उसके पास आती थी, he made every effort, तो वो पूरा प्रयास करता था to get hold of her dress and tear a hole in it, उसकी ड्रेस को पकड़ने का और उसमें छेद करने का पूरा प्रयास करता था. One day at lunch time, a large dish of पुलाव stood in the center of the dining table. एक दिन लंच टाइम पर एक बड़ी डिश ऑफ पुलाव, चावलों की, पुलाव की, खाने का एक चावल टाइप, ठीक है, stood in the center of the dining table, डाइनिंग टेबल पे रखी हुई थी बीच में. We entered the room to find Toto stuffing himself with rice. स्टफ होता है खाना या भरना मुंह को, ठीक है.
वी एंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो, हम जैसे ही रूम के अंदर गए तो हमने टोटो को पाया स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस, अपने आप को चावल से मतलब खाते हुए, चावल खा रहा था वो, स्टफ्ड। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, मेरी दादी माँ चिल्लाई, एंड टोटो थ्रू ए प्लेट एट हर, और टोटो ने उसकी तरफ एक प्लेट फेंक के मारी। वन ऑफ माई आंट्स रस्ड फॉरवर्ड, मेरी एक चाची जैसे ही आगे बढ़ी, एंड रिसीव्ड ए ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, और उसे उसके चेहरे पर एक पानी का गिलास प्राप्त हुआ, मतलब उसने पानी का गिलास फेंक दिया चाची के ऊपर। व्हेन ग्रैंडफादर अराइव्ड, जैसे ही दादाजी वहाँ पर पहुँचे, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव, टोटो ने पुलाव की डिश को उठाया, भोजन को, उसको, खाद्य सामग्री को, एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू ए विंडो, और एक विंडो से, खिड़की से भाग गया। वी फाउंड हिम इन द ब्रांच ऑफ द जैक फ्रूट ट्री, द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, अब वो वहाँ से लेके भाग गया। फिर वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ ए जैक फ्रूट ट्री, तो फिर हमने उसे, जैक फ्रूट मतलब होता कटल, कटल के पेड़ पर हमने उसे देखा। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, जो भोजन था वो अभी भी उसके हाथ में था। ही रिमेंड देयर ऑल आफ्टरनून, वो पूरी दोपहर वहीं पर रुका रहा। ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, धीरे धीरे चावलों को खाते हुए। डिटरमाइंड ऑन फिशिंग एवरी ग्रेन, डिटरमाइंड मतलब उसने दृढ़ निश्चय किया हुआ था, डिटरमाइंड टू फिनिश एवरी ग्रेन, मतलब एक एक दाने को ख़त्म करने का पूरा निश्चय किया हुआ था। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर, और फिर उसने दादी माँ को चिढ़ाने के लिए, वो हैड स्क्रीम्ड एट हिम, जो उसके ऊपर चिल्लाई थी। ही थ्रू द डिश फ्रॉम डाउन फ्रॉम द ट्री, उसने प्लेट को नीचे फेंक दिया पेड़ से। एंड चैटेड विद डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेज, और जब ये इट ब्रोक इनटू 100 पीसेज, जब ये सैकड़ों टुकड़ों में टूट गई ये प्लेट, तो ही चैटर्ड विद डिलाइट, तो वो खुशी से बहुत ज़्यादा चैटर्ड मतलब उछलने लगा, कूदने लगा, उसे बहुत खुशी हुई। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर ए लॉन्ग, ऑब्वियसली स्पष्ट था, टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट, टोटो इस प्रकार का कोई पालतू जीव नहीं था, वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, जिसे हम लंबे समय तक रख सकते थे। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट, यहाँ तक कि दादाजी को भी ये महसूस हो गया था। वी वर नॉट वेल टू डू, हमारे पास मतलब हम इतने ज़्यादा पैसे वाले नहीं हैं, एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रिक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज, और हम बार बार फ्रिक्वेंट लॉस, बार बार जो नुकसान होता है ना ऑफ डिशेज, प्लेटों के टूटने का, ठीक है, हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे, वहन नहीं कर सकते थे। क्लोथ्स, कर्टेन्स एंड वॉलपेपर्स, कपड़ों के फाड़ने का, और कर्टेन्स पर्दों का, या वॉलपेपर वगैरह का जो नुकसान होता था वो हम वहन नहीं कर सकते थे। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज, इसलिए दादाजी ने टोटो को खरीदा, और टोटो को वापस उस तांगा ड्राइवर को ढूंढा और वापस उसको बेच दिया फॉर ओनली 3 रुपीज़, सिर्फ 3 रुपये में। ठीक है भाई, ये कंप्लीट आपका लेसन था, रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया। अब इसके क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन आप लोग अभी कर लेना। देखो जैसे ही 5 लेसन आपके कंप्लीट हो जाते हैं, मैं आपको एक PDF बना के क्वेश्चन आंसर दोनों की प्रोवाइड कराऊंगा। दूसरी चीज़ ये है कि ये लेसन का सेकंड पार्ट है। इस लेसन का जो फर्स्ट पार्ट की मैंने वीडियो बनाई है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर वो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसको भी देखो। ठीक है, साथ ही इसका जो फर्स्ट लेसन मैंने 2 पार्ट में कराया था उसको भी मैं आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसे भी आप देख सकते हो। और इसके साथ साथ मैं आपके ग्रामेटिकल पोर्शन के भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा जो मैं साथ साथ करा रहा हूँ, तो आप लोग उनको भी जाके देखो। ठीक है, और पढ़ाई को जारी रखो, पढ़ाई मत छोड़ो। ठीक है भाई, ओके, थैंक यू।